नमस्कार, मैं भावेसर आज अनेकार्थी शब्द इस व्याकरण के हिस्से पर चर्चा करने जा रहा हूँ। अंक, इसके 3 अर्थ होते हैं: गोद, संख्या, नाटक का भाग। अंक, बच्चा माँ के अंक में यानी गोद में बैठा हुआ था। दूसरा, रमेश को परीक्षा में 430 अंक यानी संख्या में मिले। तीसरा, नाटक का दूसरा अंक यानी भाग खत्म हुआ। दूसरा शब्द अर्थ, जिसके 2 अर्थ होते हैं, धन और दूसरा मतलब। अर्थ, अर्थ मंत्री ने लोकसभा में वर्ष 2021 का बजट पेश किया। अर्थ, चबूतरा इस शब्द का अर्थ यानी मतलब क्या है? तीसरा शब्द अंत, इसके 2 अर्थ हैं, आखिर या मृत्यु। अंत में सब कुछ भला होगा यानी आखिर में। चीते के हमले में कुत्ते का अंत हो गया यानी उसकी मृत्यु हो गई। चौथा शब्द कर, जिसका अर्थ है हाथ, टैक्स। प्रधानमंत्री के कर कमलों से यानी हाथों से सेतु का अनावरण हुआ। कर, रामराव ने घर का कर यानी टैक्स भर दिया। पांचवा शब्द कल, बीता हुआ कल या आने वाला कल। और तीसरा अर्थ है मशी। कल धुआंधार बारिश हुई। कल तुम क्या कर रहे हो? कल पुर्जे में बिगाड़ आ गया था। मुंबई में बहुत सारे कल कारखाने लगे हुए हैं। तो यहां कल का अर्थ मशीन है। अगला शब्द वार, उसका मतलब है दिन या आक्रमण। आज रविवार है। रानी लक्ष्मीबाई ने दुश्मन पर वार किया यानी हमला किया। अगला शब्द हल, उसका मतलब है एक समाधान और दूसरा खेती का औजार। हर समस्या का हल यानी समाधान निकल आता ही है यानी सॉल्यूशन। किसान खेत में हल चलाता है यानी किसान हल के द्वारा खेती करता है। फल, खाने का फल या परिणाम। आम का फल मीठा होता है। दूसरा, कल परीक्षा का फल यानी रिजल्ट यानी परिणाम आने वाला है। हार, गले का हार या पराजय। दूल्हे ने दुल्हन के गले में हार पहनाया। इंग्लैंड मैच में हार गया। उत्तर, एक दिशा दूसरा जवाब। मंदार उत्तर की ओर यानी उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। पृथा ने शिक्षक के सवाल का उत्तर दिया यानी जवाब दिया। अगला शब्द लाल, रंग, दूसरा अर्थ है बेटा। एक थप्पड़ खाते ही रमा का गाल लाल हो गया। हर माँ को अपना लाल प्यारा होता है। अगला शब्द पत्र, जिसका अर्थ होता है पत्ता, चिट्ठी, अखबार। पेड़ के पत्र सूख गए थे यानी पत्ते। कल ही पिताजी का पत्र मिला यानी लेटर। हर सुबह समाचार पत्र हमारे घर आता है यानी न्यूज़पेपर।
घोड़ा, इसके अर्थ होते हैं अश्व, बंदूक का घोड़ा। महाराणा प्रताप का घोड़ा तेज दौड़ रहा था। घोड़ा दबाते ही गोली बंदूक से निकल गई, यानी बंदूक का घोड़ा। अंबर, वस्त्र, आकाश, उसने पीतांबर पहना था, यानी पीले रंग का वस्त्र पहना था। अंबर में पंछी उड़ रहे थे, यानी आकाश में। गुरु, एक अर्थ है अध्यापक, दूसरा ग्रह। गुरु शिष्य का नाता अनोखा होता है। गुरु सूर्य का चक्कर काटता है, यहां वह ग्रह। मत, नहीं, वोट। गलत काम मत करना, यानी नहीं करना चाहिए। मैंने मेरे पसंदीदार नेता को मत दे दिया, यानी वोट दिया। मधु, शहद, मदिरा। मधु के सेवन से तबीयत अच्छी बनती है। मधु यानी अंग्रेजी में जिसे हम हनी कहते हैं। देवदास मधुशाला में पड़ा रहता था। यहाँ मधुशाला का मतलब शराब खाना है, मतलब मदिरा इस अर्थ में। घन, हथौड़ा, बादल। मजदूर घन से पत्थर तोड़ रहा था, यानी बहुत बड़े हथौड़े से। आसमान में घन छाए हुए थे, यानी बादल छाए हुए थे। खून, एक अर्थ है रक्त, दूसरा हत्या। गिरने की वजह से राधा के माथे से खून बह रहा था, यानी रक्त बह रहा था। गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया, यानी उसकी हत्या की। बाल, बालक या केश। बाल नासमझ होते हैं, यानी बालक छोटे। राधा के बाल बहुत लंबे हैं, यहां बाल यानी हेयर, केश। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार अनेकार्थी शब्दों का वाक्यों में कैसे प्रयोग करना है। धन्यवाद।